नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात भाई सभी को। सीईटी क्वालिफाइंग मुहिम में आपका सबका स्वागत है। देखिए, कल एक बयान दिया था मुख्यमंत्री ने, उसकी वीडियो मैंने कल अपने चैनल पे भी डाली थी। अब मुख्यमंत्री के बयान की जो कीमत है ना, एक पैसे के बराबर भी नहीं है। अब मुख्यमंत्री साहब को पता ही नहीं है कि हरियाणा में चल क्या रहा है। ये जो बयान है, हरियाणा कर्मचारी अगर उसी के पदों बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के भर्ती करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों पर तो रोक है नहीं। अच्छा, अगर को 2.5 अंक पे फैसला बाद में करेंगे। वाह भाई वाह, कमाल की बात होगी। वो आर्थिक मानदंड के अंग 5 सही हो गए, 2.5 गलत हो गए। तो मुख्यमंत्री साहब को एक प्रकार से इंफॉर्मेशन की जानकारी नहीं है। जो रोक है वो 5 नंबर पे केस चल गया है कि भाई आपने वेरिफिकेशन करवाई या नहीं करवाई। ठीक है, नंबर 1। नंबर जो केस चल गया है वो सोशो इकोनॉमिक पे चल गया है। सोशो इकोनॉमिक में चाहे 5 हो चाहे 7 हो, तो मुख्यमंत्री के बयान की एक पैसे की कीमत नहीं है। मुख्यमंत्री कल मुख्यमंत्री का ये बयान दर्शाता है कि मुख्यमंत्री साहब को जो उसके उनके अधिकारी है वो कितनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब आगे यहाँ चेयरमैन साहब तो आगे आएंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री की बात काटना मतलब क्या होगा? मुख्यमंत्री की बेइज्जती करना। मुख्यमंत्री अपनी बेइज्जती सहन कर नहीं पाएंगे। अब मुख्यमंत्री को जाके कहे, बताए कौन कि साहब आप गलत सोच रहे हो। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक में आर्थिक पांच अंक गलत है। मुख्यमंत्री के कहने का मतलब ये है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो 56-57 है वो तो फिर आपके हिसाब से तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन तो की नहीं वहां 5 नंबर की, और ना ही 5 नंबर हटा के कैंडिडेट को बुलाया। इसका मतलब तो 56-57 तो कैंसिल होना है मुख्यमंत्री की आवाज से। लेकिन मुख्यमंत्री साहब का जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो विपरीत दिशा में चल रही है। उनको यही नहीं पता कि 5 सोशो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। कोई जाके उनको बताए सोशो इकोनॉमिक का मतलब, अभी तक उनको पता नहीं है। सोशो इकोनॉमिक का मतलब ये है, उनको कोई जाके बताए ग्रुप डी में, ठीक है, 5 नंबर मिलते हैं, मुख्यमंत्री को कोई जाके बताए। टीजीटी में 5 मिलते हैं, मुख्यमंत्री को जाके बताए। सीईटी में 7.5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ 2 टेस्ट हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। ठीक है, यहाँ 2.5 दे रहे हैं। ये अपनी मनमर्जी इनकी, अपना अपना भगवान समझे हैं। अगर मैं नू कहूँ हमें गरीबों का भला करेंगे, फलाना का तिकड़ा नू करेंगे 7.5 नंबर देने लगे 5 यहाँ। अब 5 ये बिना जांच के, बिना वेरिफिकेशन के 5 दे दिए। जब बच्चे कोर्ट में गए, केस जीत के आए, तो बच्चों के खिलाफ कोर्ट में चले गए। ऐसे ऐसे सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते नहीं, क्योंकि वो भी तो पानी मार रहे हैं। पत्रकार जो पूछने वाले हैं उनकी इतनी हिम्मत कहाँ है? उनके इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछने की कि आप 5 नंबर आपने पहले दे दिया, उनकी वेरिफिकेशन तक आपने की नहीं, और जब बच्चे सिंगल बेंच में केस जीत गए तो आप उनके खिलाफ डबल बेंच में क्यों गए? क्यों गए? ये सवाल कौन पूछेगा मुख्यमंत्री से? अगर मैं पूछता हूँ, हरियाणा सेंट्रल पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, जब बच्चे आपका केस जीत के आए तो आप उनके खिलाफ क्यों गए डबल बेंच में? आप मुझे एक बात बता दो। सत्ता सब कुछ इनका है, जुडिशरी सब कुछ इनका है भाई, सब कुछ सो टोटली इनका है। ये सिर्फ लंबा खींचने के बहाने हैं। लेकिन शब्दों के ऐसे ऐसे बाण जिनका कोई सिर पैर ना हो, अपने मुख्यमंत्री सुने तो माथा पकड़ के पीटने लग जाए अपना। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, क्या कहेगी 2.5 नंबर पे फैसला बाद में। अरे काका, 2.5 नंबर का तो बाद की ग्रुप डी के 5 नंबर का फैसला कुकर करेगा, टीजीटी के 5 नंबर का फैसला कुकर करेगा। सीईटी ना एचकेआरएन बताने लग रहा है, मुंह तो उसका एचकेआरएन। गलती मुख्यमंत्री की कोनी भाई, वो क्या आगे नहीं, सच्चाई सब तक लिख जाएगा। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनोगे तो एचकेआरएन बोलने लग रहा है, फिर बाद में जाके 1 मिनट बाद समझ में हो गलती होगी सीईटी। उसका मुंह पर तो एक के शब्द, एक के दिमाग में एक के चीज फिट होगी, एचकेआरएन एचकेआरएन एचकेआरएन। सारे मजदूर लगाने हैं, 20,000 में लाने हैं सारे, टोटली एक के बात हो रही है। मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो जाके बताए कि आपने एचएसएससी में कट ऑफ घटा के आपने 70 से 65 क्यों की, क्यों डबल बेंच में जाके इस चीज को डिफेंड किया। एचपीएससी में आपने सिंगल बेंच ने कहा कि भाई 42 से घटा के 38 कर दो ओबीसी की कट ऑफ, डबल बेंच में चले गए और मना करते हैं कि 42 से घटा के 38 नहीं करेंगे कट ऑफ। एचपीएससी में कहते हैं कि 4 गुना की हमारी पॉलिसी बिल्कुल सही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में धज्जियां उड़ाते हैं पॉलिसी की। अलग अलग कट ऑफ लगानी होती है, 56 ग्रुप में अलग अलग प्रकार की 29 कैटेगरीज थी, एक की भी अलग कट ऑफ नहीं लगाई, एक की भी, एक कैटेगरी की भी। बताओ, 41 क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बताओ, किसी के नंबर 2 घटा दिए, किसी का 1 घटा दिया। 4 से गुना की पॉलिसी है, 12 गुना 2 कैटेगरी के लेते हैं, 12 गुना ईडब्ल्यूएस और पीसीबी के। किस लिए भाई?
बाप का राज था इसलिए, या तुम इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, किसी को तुम कोर्ट को तो मानते ही नहीं हो। बच्चे जीत के आते हैं डबल बेंच में, बच्चों के खिलाफ डबल बेंच में चले जाते हैं। तो ये पतन का कारण है आपका। अब जो विनाश, विपरीत बुद्धि विनाश करवाती है, वो वाली अब कहावत चरितार्थ हो गई है। ठीक है, 6 महीने में क्या नाम है, अब 6 महीने से भी कम का टाइम बचा है। ठीक है, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं है। क्या आप सभी बच्चों को एग्जाम में बिठा रहे? मुख्यमंत्री साहब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री साहब की एक बात तो समझ में आ गई, ना तो उनको दिमाग से पता है उनको कि क्या सोच रहे हो, ना उनको कोई पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनके अधिकारी उन तक बात ही नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, ना उनको नॉलेज है कि क्या बोलना है। एच कैरन को सीटी बोलते हैं, सीटी को एच कैरन बोलते हैं, ना उनको पता कि 5 नंबर मिल गए, 7.5 मिल गए। इसका मतलब जो सारा दड़ा है वो जो ये अधिकारी है इन्होंने करवा रखा है। अब ये जो दड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सेध नुका है ना, सेध देगा। ठीक है, चुनाव का टाइम है, और अगर आप किसी की बहन बेटी को जो पिछले 4 साल से आप प्रताड़ित करे हुए एग्जाम में नहीं बैठाओगे, वोट तो दूर की बात है, वो आपसे जुड़ेगा ही नहीं, और वो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अब दूसरी बड़ी बात क्या है कि वो मैंने पहले भी बता दिया था कि 6 महीने से अगर कम का समय हो तो विधानसभा भंग करवा के इकट्ठे करवाए जा सकते, तो ये इकट्ठे चुनाव करवाएंगे भाई। ये तुम देख लेना, इनकी पूरी की पूरी मनसा इकट्ठे चुनाव की। वैसे मई में चुनाव होते हैं, तो मई में तो लोकसभा के हो जाएंगे, उसके 1 महीने बाद। ठीक है, उसके 1 महीने बाद किसके हो जाएंगे? आपके उसके हो जाएंगे, उसके 1 महीने बाद जो है आपके, वो आपके इसके हो जाएंगे, विधानसभा के हो जाएंगे। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि चुनाव इकट्ठे होंगे। कितनी बार मुख्यमंत्री इस बात को बोल चुके हैं। तो कोई नई भर्ती नहीं आने वाली है, कोई कुछ नहीं आने वाला है, कोई कुछ नहीं आएगा उसमें, कोई नई भर्ती नहीं। कहाँ से नई भर्ती आएगी जब ये मई जून में चुनाव करवाने की सोच रहे हैं। ठीक है, एक तो अक्टूबर में चुनाव होंगे और 1 जून में चुनाव होंगे, तो 2 महीने का गैप है। तो ये कोई भर्ती पूरी नहीं करवाएंगे, कल ये स्पष्ट हो चुका है। अब भी जोर लगा लो, अब भी बाहर निकल के अपने हकों की मांग उठा लो। अगर 56-57 गए, अगर तुम्हारे बाकी ग्रुप में तुमको मौका नहीं मिला, जितने भी बच्चे हुए हैं जिसमें 4 गुना से बच्चे हैं, तो ये भर्ती पूरी कभी भी भर्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि इकट्ठे चुनाव होंगे। कोई नया सीटी नहीं होने वाला, कोई नई भर्ती नहीं आने वाली, ये है सच्चाई। और भारतीय जनता पार्टी से पुनः आग्रह है, पुनः माननीय चेयरमैन कट्टर ईमानदार गोपाल सिंह खत्री उर्फ यमुनानगर वाले से ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जितने ग्रुप बचे हुए हैं सभी बच्चों को एग्जाम में बिठा लो, बिठा लो, बिठा लो। तामने खून के आंसू रुआ रखे, तारे मुख्यमंत्री ने नू तक कुनवेगा कि कौन से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंका पे रोक लग रही है, तो उस मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप ये बताओ मुझे। तो मनोहर लाल खट्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए मनोहर लाल खट्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ हरियाणा की तासीर बिल्कुल अलग है, वोटों के मामले में बिल्कुल अलग है। मनोहर लाल मुख्यमंत्री खट्टर के बस की बात को नहीं भाई चुनाव जीतना। तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ को देखना पड़ेगा कि बच्चों के उनको वोट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बच्चों के वोट चाहिए हैं तो आप सभी बच्चों को एग्जाम में बिठाएं, ये आपका काम है। बाद में देखेंगे कौन क्या कह रहे हैं। सभी बच्चों को एग्जाम में बिठा लेंगे। इस चीज के विरोध में कौन है भाई? कोई को नहीं इस चीज के विरोध में। 1-2 लकड़ बग्गे हुए आए करे हैं, उनने कौन पूछा है? कोई पूछा उन्हें की जाता है, उन्हें कौन हरियाणा में पूछे? कोई इस चीज के फैसले के खिलाफ नहीं है। आप इसको जल्द से जल्द सभी बच्चों के एग्जाम में बिठाने का काम करें। 4-5 लोगों से तुम डर जाओगे, वो भी आपकी पार्टी के नहीं है, उन्होंने भी वोट और जगह देने हैं। उनसे अगर तुम डर के पूरी भर्तियों को रोक दोगे और किसी बच्चों को एग्जाम में मौका नहीं दोगे, तो तुम्हारे जो वोट है, कोर वोटर है, वो तो फिर एग्जाम में नहीं बैठा। जब वो एग्जाम में नहीं बैठा तो उसके तो वोट ऑटोमेटिक नहीं आने, बाकियों के तो आने नहीं आपको। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चेयरमैन को ये समझना चाहिए, आगे आके बड़ा दिल दिखाते हुए सभी बच्चों को एग्जाम में बिठाना चाहिए। यही हरियाणा सेंट्रल की मांग है और लास्ट तक यही मांग उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।